अरे ओ बालक। हाँ महाराज। क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारा काम है, कौन तुम्हारी माँ है, कौन तुम्हारा पिता है? ये हालत तुम्हारी कैसे हुई, किसने की? मैं इस भेद को जानना चाहता हूं। साल भान का पूरणमल और सालकोट से गांव मेरा। अच्छा। एक माता एक मौसी, बाबा गुरु पूरणमल से नाम मेरा। राजा श्यालवान के पुत्र तुम पूरणमल हो? जी महाराज। तुम इस कुएं के अंदर काट पीट करके किसने डाले? महाराज मैं 12 वर्ष के बाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके जब अपने घर वापस गया तो मेरे पिता की अनुमति हुई कि जाइए अपनी धर्म की मां अपनी मौसी नू ना दे के आप दर्शन करके आए। अच्छा। जैसे ही मैं मौसी के दर्शन करने के लिए गया तो गुरु महाराज हाँ मेरी मौसी के ख्यालात बदल गए। अच्छा। मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा के सजाए मौत मुकर्रर करवा दी गई महाराज मेरे लिए, और मेरे यह हाल मेरे मौसी की वजह से हुआ। बेटा माँ बाप की बातों का बुरा नहीं माना करते, लेकिन महाराज हाँ आज आपने मुझे दोबारा से जीवन दान दिया और यह जीवन मुझे दोबारा मिला। चलो तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे साथ में इस तरह का व्यवहार कर तुम्हारी ये हालत कराई। जी महाराज। लेकिन मौसी का ख्याल ना कर, कम से कम अपनी माँ का तो ख्याल कर। महाराज उस परिवार से मेरा अब कोई नाता नहीं रहा, आप मेरे जीवन दाता हैं। तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे साथ में जो किया वो किया, अब तो मैंने तुम्हें जीवन दान दे दिया। बेटा अब अपने घर को वापस जाइए। मैं अपने घर नहीं जाना चाहता महाराज, मैं तो केवल आपकी शरण में रहकर के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो? मैं आपकी शरण में रहकर के आपका शिष्य बनकर के आपकी सेवा करना चाहता हूँ, उस घर नहीं जाना चाहता महाराज। हे बेटा संतों की जमात में रहना कोई हास्य खेल नहीं है। जी। तुम्हें अभी संतों की जमात के नियम कानून कायदे और मर्यादा के बारे में भी मालूम नहीं है, इसलिए अभी तुम बालक हो, अभी तुम अपने घर को जाइए। महाराज संतों वाला बाना जो हुआ करता है नगन तलवार के ऊपर नंगे पैरों के चलने के बराबर हुआ करता है, और सच्चा संत तो उसे समझिए जो इन सारी पराकाष्ठाओं पर पूरा उतर जाए। मैं कोशिश करूंगा और आपकी शरण में रह करके आपसे शिक्षा दीक्षा लेकर के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कुछ कहना चाहते हो? बहुत कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। अपने कहो। सुनिएगा और मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सुनिएगा गुरु महाराज। कहिए। और मैं भजन करूं रे गुरु की सेवा, मन और कोई हिलाना चाहिए। क्या कहा कि भजन करूं और गुरु की सेवा, मन और कोई हिलाना चाहिए। तो सुन बेटा। सुनाइए महाराज। अरे जा पूरन मल, जा पूरन मल, घरे अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। भजन करूं रे गुरु की सेवा, भजन करूं रे गुरु की सेवा, और कोई हिलाना चाहिए। हो जा पूरन मल, घरे अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। गई हो, अच्छा मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हो और मेरे हाथ पैर कटवा करके कुएं के अंदर डाल दिया गया हो, आप कह रहे हैं कि मैं वापस वहां चला जाऊं। बेटा पूरनमल सदा समय एक साल नहीं होया करता, हो सकता है कि वो समय बुरा हो, लेकिन अब तुम्हारा समय अच्छा है। अब तो मैंने आपको जीवन दान भी दे दिया, अब तो अपने घर को जाइए। अरे अपनी माँ की सेवा करिए, क्योंकि तू अपनी माँ का इकलौता पुत्र है। उसने तेरी खातिर न जाने कितने कितने जप जाप और कितने व्रत और कितने साधुओं की सेवा करी। महाराज मैं कैसा विश्वास करूं कि मेरी मौसी जो मेरी धर्म की मां बनी थी उसके ख्याल अब बदल चुके होंगे। हो सकता है कि उसे परमपिता परमात्मा ने कोई न्यारी नई बुद्धि दे दी हो, वो भी तुम्हें एक माँ से ज्यादा लाड़ दे दे। महाराज सुनिएगा मेरी, कहिए अपनी बात। सुनिए।
के शांति करना नेम फकीरी बाणे का। नेम फकीरी बाणे का। नहीं फकीरी फिर क्या मतलब अपने और वीराने का। हे वीराने का। सबका भला देख सबका भला फकीर करे मारा। सबका भला फकीर करे मारा। काम हरि गुण गाने का। काम हरि गुण गाने का। बेदर्दी बेरहम मने नहीं बेदर्दी बेरहम मने कुटुंब कबीला ना चाहिए। जिस घर में पूरन पूछता हो उन्हें ऊट मटीला ना चाहिए। ऊट मटीला ना चाहिए। वेद शास्त्र धर्म का रास्ता लिखे सो ईश्वर आप लिखे। लिखे सो ईश्वर आप लिखे। धर्म राज सीवर का नजर मिशन को नहीं खिलाफ लिखे। खिलाफ लिखे। ऐसी हो दिखे ऐसी हो करामात साधु में खतावार को माफ लिखे। खतावार को माफ लिखे। जिसमें बेटे का खून पके। जिसमें बेटे का खून पके वो बाप पतीला ना चाहिए। साधु सेवक साहूकार का शुभ नसीब लाना चाहिए। शुभ नसीब लाना चाहिए। बहुत अच्छा अच्छा रे। उसका स्वभाव बदल गया हो गया दल के जौवन का पानी। दल के जौवन का पानी। मैं जान गया बोझी मेरे की अब तक भी को ना जानी रे। को ना जानी। अरे संत बुरा देख संत बुरा ना मान्या करते सहते भली बुरी वाणी। सहते भली बुरी वाणी। और लोटा सोटा और लंगोटा। लोटा सोटा और लंगोटा। संत का ढीला ना चाहिए। दिखना देखने का दोष बाग में धूल मटी लाना चाहिए। धूल मटी लाना चाहिए।
कृपा, जिस पे कृपा संत करे, सब काम बने ना तेरे लगे, सब काम बने ना देर लगे। मैं सालकोट में ना जाऊं, मैं सालकोट में ना जाऊं, ना अच्छी ममता मेरे लगे, मेरे लगे। मैं कह रहा हूं कि अगर तू मेरे साथ चलना चाहता है तो ये तृष्णा, ये आशा छोड़ दे। जो आप कहेंगे महाराज सब छोड़ दूंगा। तो अपने घर को जा नहीं महाराज, और अपने घर रहे। जब तुझे कहीं मेरी जरूरत पड़े तो एक बार हृदय से पुकार लेना, बेटा ये गोरखनाथ तुम्हें वहीं सामने खड़ा मिलेगा। लेकिन मेरा कहना मान ले लाडले, तो अपने घर को चला जा। ये असंभव है गुरु महाराज। अच्छा, हाँ जी। क्या बताइए बोला। मैं सालकोट में ना जाऊं, मैं सालकोट में ना जाऊं, ना अच्छी ममता मेरे लगे, ओ मेरे लगे। तू याद करे, तू याद करे, तू तो याद करे, मैं वहीं मिलूंगा जब मेरे नाम की टेर लगे, मेरे नाम की टेर लगे। एक है रघुनाथ ज्ञान के खतर, कह रघुनाथ ज्ञान के खातिर अच्छा चेला ना ना चाहिए। ओ जिनके गाना हो लहदारी का बेताल सुरेला ना चाहिए, बेताल सुरेला ना चाहिए। भजन करूं अरे गुरु की सेवा, भजन करूं अरे गुरु की सेवा, और कोई हिलाना चाहिए। ओ क्या पूरन मले घर अपने, माँ बाप का दिलाना चाहिए, माँ बाप का दिलाना चाहिए।